ईरान पर इसराइली हमले अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। अमेरिका के इसराइली हमलों की पुष्पनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल पर ईरान का जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया। ईरान ने इसराइल के फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ़ को निशाना बनाया। फारस गैस फील्ड पर इसराइल का हमला ख़तरनाक अमल था। इसराइल के खिलाफ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक तौसी का ख़्वाह नहीं। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है जो उसका असूली हक है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ईरान के नतंज़ रिएक्टर पर इसराइली हमले की मज़म्मत करे। ईरान के सुबह सवेरे इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइलों की बारिश। हैफा, तेल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और तमरा धमाकों से लरज़ उठे। बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन से अहम तंजीबात पर हमले। मुतादिद इमारतें खंजर बन गई। कम अज़ कम 10 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। तेल अवीव के करीब बैदरयाम में इमारत मुनहदिम, 35 अफराद लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक हैफा में ड्रोन हमला, रिफाइनरी में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल ने जंग जारी रखी तो ईरान के हमले मजीद सख्त होंगे। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल के ईरान पर मुतादिद हमले, अहम मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। ईरानी जौहरी हथियारों की तनसीब, ईंधन ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तेहरान ऑयल रिफाइनरी पर हमले के बाद आग लग गई। तेल के डिपो मुतासर। तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा, नहीं बताना चाहते ईरानी सुप्रीम लीडर हमारा निशाना है। इसराइल का यमन में हासिल मिलिट्री चीफ मोहम्मद अल मगाजी को शहीद करने का भी दावा। ईरानी हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बेटे की शादी मुलतवी। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का ईरानी अवाम से खिताब। कहा, सेहूनी रियासत को अपने जुराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने कभी किसी के साथ लड़ाई शुरू नहीं की। अगर किसी ने खबासत दिखाई तो उसको पता होना चाहिए कि उसको करारा जवाब मिलेगा। ईरान के खिलाफ हमलों को सदर ट्रंप की वाज़ेह हिमायत हासिल है। ईरानी रहनुमा अपना बैग पैक कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वीडियो पैगाम जारी। कहा, ईरान को ऐसा जवाब देंगे जिसका उनकी क़यादत ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आयतुल्लाह हुकूमत हर जगह निशाना होगी। अमेरिका ईरान पर हमलों में मुलव्वस नहीं, सदर ट्रंप ने तरदीद कर दी। कहा, कल रात ईरान पर हमले से अमेरिका का कोई ताल्लुक़ नहीं। ईरान अमेरिका पर हमलों से बाज रहे। मजीद कहा, वो ईरान और इसराइल में आसानी से डील करा सकते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। ईरान की जौहरी अदम फैलाव माहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब ने सलामती काउंसिल में ख़त जमा करा दिया। ख़त में वाज़ेह किया गया, मग़रबी पाबंदियों के जवाब में ईरान जौहरी अदम फैलाव माहिदे से अलहदा हो जाएगा। ईरानी मंदूब सईद इरवानी के मुताबिक बरतानिया, फ़्रांस और जर्मनी ने पाबंदियाँ लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को फ़ोन। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ईरान और ईरानी अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म का कीमती जानों की ज़िया पर ईरानी सदर से दिली ताज़ियत का इज़हार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, इस्लामी दुनिया मिलकर ख़तरात का मुकाबला करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर तुर्की तैयब एर्दोगान का भी राब्ता। ख़ित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू।
ईरान इसराइल कशीदगी आलमी रहनुमाओं में राब्ते, अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में राब्ता, रूसी सदर पुतिन की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। उधर सऊदी वली अहद के ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, हम अपने भाई ईरान के साथ खड़े हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तुर्की के सदर से भी राब्ता। अमरीका और ईरान में जोहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात मनसूख। ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात आज होना थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में अमरीका के साथ बातचीत जारी रखना बिलाजवाज़ होगा। इसराइली अफवाज का कहना है, तेहरान के पास अब कोई दिफा नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। पत्तों की और किरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। कई मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और तेज़ बारिश की पेश गोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 5 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। मट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे, जबकि लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान। ऑयल कंपनीज एडवाइजरीज काउंसिल की वर्किंग की तफसीलात सामने आ गई। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने की बिना पर तेल मार्केटिंग कंपनियों की वर्किंग तैयार। वज़ीर आला पंजाब का सनती और माइन वर्कर्स के बच्चों के लिए कॉमर्स में मुफ्त तालीम का ऐलान। कारकुनों के बच्चों को कॉमर्स यूनिवर्सिटी कॉमसेट यूनिवर्सिटी के साथ कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड ने कारकुनों के दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में कोई बच्चा अब तालीम से महरूम नहीं रहेगा। और जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट पर शहनशाही, लॉर्ड्स के मैदान का लॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त। प्रोटीज ने 27 साल बाद बड़ा टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। ओपनर मार्करम की 136 की मैच विनिंग इनिंग्स। कप्तान बाउबा ने 66 रन बनाए।